नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से ही दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत भी होती है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन बर्तन के अलावा सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इनकी पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। वहीं कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर में पूरा ब्रह्मांड समेट लिया। अब भी वामन भगवान का तीसरा पग बाकी था और असुरों के राजा महाबली के पास वामन को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन राजा बलि अपनी बात के पक्के थे, इसलिए तीसरे पग में उन्होंने वामन के आगे अपना सिर झुका लिया। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना अधिक धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है।